बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। एप्लीकेशन फ़ी जो जिसमें आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ है 289 यूनिवर्सिटीज़ जो सीएससी के अंडर आती हैं। बाकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो सीएससी के अंडर आती हैं लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी नहीं आती, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है। वो मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो क्या उनमें एप्लीकेशन फ़ी हम होती है, वो हमने कैसे पे करनी है, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड, आप अभी जब अपने प्रोफेसर को मेल्स करिए ना, आप इस चीज़ को साइड पे रखें कि आप के पास एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। ठीक है, आप सब प्रोफेसर को, सब यूनिवर्सिटीज़ को मेल्स करें, एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास 4 या 5 एक्सेप्टेंस लेटर आप हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उनमें से फिर देखें किन की फ़ी है या किन की फ़ी नहीं है। ठीक है, जिनकी फ़ी नहीं है आप उनको अप्रोच करें। ये पहली चीज़। अगर आप अभी जो आपकी सिचुएशन है, ठीक है, आप ये हो सकता है जब 3 महीने के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे या 4 महीने के बाद जनवरी में जाके या दिसंबर के एंड में, तो हो सकता है तब तक आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, या हालात आपके साजगार हो जाए, 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी आप पे कर सकें, हो सकता है कर सकें, तो आप उनमें से एक्सेप्टेंस लेटर, आपके पास बैकअप प्लान होगा, आप एक्सेप्टेंस लेटर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर अभी आप ये कह देते हैं कि आपके पास अगर कोई लिस्ट है एप्लीकेशन फ़ी की, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी की, तो वो तो हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, कोई लिस्ट वगैरह इस तरह कोई ख़ास नहीं है, मैं खैर बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ख़ास इस वजह से नहीं है कोई लिस्ट, क्योंकि हर साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एप्लीकेशन फ़ी रखती हैं। ठीक है, अगर लास्ट टाइम नहीं थी तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। ठीक है, अगर इस साल थी तो हो सकता है ख़त्म कर दें नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मीन्स के लास्ट टाइम थी तो इस साल हो सकता है ख़त्म कर दें। तो इस वजह से हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि इनकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, इनकी नहीं होगी, वो हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारी यूनिवर्सिटी है ZZU, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, चंगचो यूनिवर्सिटी, इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। पिछले ये 2018 से आई थिंक ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, नहीं है ये। ठीक है, अब मैं अगर कह देता हूँ कि भाई इसकी फ़ीस नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो कि होगी 90% चांस है कि नहीं होगी, क्योंकि हर साल नहीं होती। अगर इन्होंने रख दी 3 या 4 या 500 हर साल जो इनकी पॉलिसी होती है, ठीक है, मीन्स कि हर यूनिवर्सिटी की, अगर इन्होंने रख दी, फिर मैं गलत साबित हो जाऊँगा। इस वजह से ऐसी कोई, हाँ, पिछले साल की निस्बत से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से या पिछले साल फ़ी नहीं थी तो इस साल भी नहीं होगी, पिछले साल थी तो इस साल भी होगी, इससे ये आइडिया लग सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि इसकी फ़ीस है, इसकी फ़ी नहीं है, अब एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर 2019 की इन्फॉर्मेशन है, 18 की, 20 की, ठीक है, जो अब चेंज हो चुकी है, उसमें चौंकिंग यूनिवर्सिटी होगी, उसकी फ़ीस नहीं लिखी हुई। ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस नहीं लिखी, हालांकि वो अब है। ठीक है, उस वक्त नहीं थी। साउथ वेस्ट जियोथॉन्ग आई थिंक उस वक्त फ्री थी, अब है, पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से है। अब वो उन्होंने अपडेट नहीं की, बस वही जो है चलाई जा रहे हैं। मैं उस वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि ऐसा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इस तरह अगर हम करना चाहें, वेबसाइट अपडेट कर दें भाई, तो बस विजिटर आते रहेंगे जी, बस। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। इस वजह से कोई अगर मुझसे लिस्ट पूछता है तो मेरे पास लिस्ट, मैं इस तरह नहीं कहता कि लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है। इस वजह से मैंने कहा बनाने की कोशिश इस वजह से करूँगा कि अगर जैसे लास्ट टाइम वाली होती है, या जो यूनिवर्सिटीज़ मुझे पता है कि इनमें फ़ीस नहीं होती, हर साल नहीं होती, ठीक है, उनका बंदा ये कह सकता है कि इनमें फ़ीस नहीं होती। ठीक है, अगर जिनमें होती है तो वो कहता है कि बंदा कह देता है कि हाँ इनमें हर साल होती है। लेकिन हर साल जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना स्कॉलरशिप की, कि 2026-27 की आएगी हर यूनिवर्सिटी की, तो हर यूनिवर्सिटी की वहाँ पे लिखा होता है कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अब 2019 में था, ठीक है, अब 70% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनको आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में सेंड करने होते थे, अब वो नहीं है। ठीक है, तो ये सीन होता है। अब कोई 2018 वाला किसी बंदे से जाके 19 वाले से पूछे कि यार स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो अगर उनको कहे कि भाई डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होते हैं, ये करने होते, तो वो बंदा पुराना हो चुका है, उसको अपडेट शायद ना हो। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही नहीं, 0%। हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ 1% यूनिवर्सिटीज़ शायद कोई हो जिसमें डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में चाहिए होंगी, अब भी अप्लाई के लिए नहीं चाहिए। कोविड के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो ये सीन होता है हर साल ये एडवर्टाइजमेंट का। तो मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, अगर हुई तो ठीक है। अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते एप्लीकेशन फ़ी जो यूनिवर्सिटी की होती है, ठीक है, हमारी नहीं है भाई। ठीक है, ये अगर आप ये कहें कि आपकी सर्विसेज का कोई वो कर रहे हैं, सर्विसेज वाला वो सीन अलग है। ठीक है, वो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस हो रही है, तो उसको आप अफोर्ड अगर नहीं कर सके, जैसे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है। अब लास्ट टाइम पिछले साल से आई थिंक जो 24 था, उसमें शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी थी, उसकी भी आई थिंक फ़ीस उन्होंने रख दी थी। ठीक है, पहले इससे पहले वो नहीं होती थी, तो या क्योंकि मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, तो अब वो मुझे नहीं पता वो स्कॉलरशिप वालों के लिए उन्होंने रखी थी या उन्होंने सेल्फ वालों के लिए रखी थी, लेकिन वो सब में एप्लीकेशन करने के बाद फ़ी का ऑप्शन था। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको आपका फॉर्म जो सबमिट करना होता है उससे पहले वो आपको कहती हैं कि आपने फ़ीस सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन काउंट होगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आप जो है
एप्लीकेशन सबमिट कर दें, आपका पहले इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई तो फिर आप 500 RMB एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करिएगा या 600 जितनी भी है। लेकिन उस एप्लीकेशन क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारा कुछ ओके है, अब फ़ी पे करें, नहीं। वो भी उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट वो रिव्यू करेगा, उसमें फिर आपकी अगर सिलेक्शन होती है वो फिर SI को दोबारा बताएंगे, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को, ठीक है। तो इस तरह वो होता है, ठीक हो गया। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं वो सारा कुछ करने के बाद, जैसे DUT है, वो 800 RMB एप्लीकेशन फीस आपको एंड पे जाके सिलेक्शन जब कर लेते हैं, वो कहते हैं आपकी सारा कुछ हो चुका है, आपकी सिलेक्शन सब कुछ हो चुकी है, अगर आपने अपनी सीट जो है कंफर्म करनी है तो हमें 800 RMB फ़ी पे करें, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो वो इस तरह हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो आप अगर फ़िलहाल आप ये मत सोचें कि आप किस एप्लीकेशन ये यूनिवर्सिटी की फ़ी है या नहीं है, क्योंकि हालात चेंज होते कोई पता नहीं चलता, कोई कभी भी कोई ऑनलाइन कोई ऐसी एप्लीकेशन या जुगाड़ आ सकता है जिससे जो है वो आपके बारे में यार हो सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन जुगाड़ ये क्या सीन है, क्यों किस तरह होता है, कभी कब आ भी सकता है। जो हमारे इलाके तौसा शरीफ में एक चला था जुगाड़, मैं कहता हूँ अंधा पैसा कमाया था लोगों ने। तो इस तरह का शायद कोई जुगाड़ आ जाए तो आपकी सारी एप्लीकेशन फ़ी पूरी सारी आप पे कर सकें। तो ये सीन है। फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दें कि एप्लीकेशन फ़ी किसकी है या किसकी नहीं है, आप अप्लाई करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।